अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hope so you are all doing well, inshallah azza wa jal. So today is our lecture number 7 and self-grooming course. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम अपनी ज़िंदगी को किन असूलों के मुताबिक गुजारें तो बेहतर हो सकती है. तो इस चीज़ को हम एक जापानीज़ फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग देखते हुए सीखेंगे कि क्या वो ज़िंदगी होती है जिसमें लोग जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ गामज़न होते हैं, किन रूल्स पर अमल करते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली सुकून कायम रहता है. तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है. हमें एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके सिवा किसी को खुदा या अपना माबूद तस्लीम नहीं करना. बिकॉज़ इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. उसके थ्रू तो हम तमाम चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. इस्लाम हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. बट वर्ल्डली भी हम कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं कि हाँ पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वाई वी आर कम इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं इस दुनिया में आने के बाद. आ तो गए हैं, अब ज़िंदगी को बेहतर कैसे गुजारना है, बेहतर कैसे बनाना है. तो इस चीज़ों को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और दुनिया में लोगों से भी हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. हम अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ के लोगों की भी एक्सपीरियंसेस से हम लर्न कर रहे होते हैं. हम वर्किंग फील्ड में हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमारे साथ कोलीग्स हैं उनसे भी लर्न कर रहे होते हैं. इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने इर्द गिर्द जो मज़ीद दूसरे स्टूडेंट्स हैं, फ़ेलोज़ हैं, उनकी ज़िंदगी से भी, उनके रहन सहन से भी आप बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं कि जो गलतियाँ, जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो हम रिपीट ना करें, वरना उसके रिज़ल्ट सेम एज़ इट इज़ हमें भी भुगतने होंगे जो वो भुगत रहे हैं. सो इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर पीपल आर सो मच क्रेज़ी फॉर द परफेक्शन. और हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो हर शख्स चाहता है कि वो एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजारे, बिल्कुल उसकी खुशहाल ज़िंदगी हो और उसमें कोई भी जैसे कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स ना हो, स्ट्रेस ना हो. लेकिन वो कैसे मुमकिन है. सो दिस इज़ द बुक ऑफ इकिगाई जो 2 फॉरेन ऑथर्स ने लिखी है. जापान की एक आइसलैंड है जिसका नेम है ओकोकोवा. उसमें लोग 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं और ये वर्ल्डली रिकॉर्ड है कि उस इलाके में लोग 100 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र हो जाती है और वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. एज़ वी नो वेस्टर्न पीपल आर सो कम्पेटिटिव. उन लोगों को बस हर चीज़ से मुकाबला करना है, अपने मुल्क में भी तरक्की करनी है. तो वो लोग क्या करते हैं, वो जापान की उस जगह में जाते हैं वेस्टर्न पीपल जहाँ पर जिस आइलैंड पे लोग 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं वो वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं. वो ये काम करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि जो जापान में ओकोकोवा आइसलैंड है वहाँ पे लोग 100 साल ज़िंदगी कैसे ऊपर गुजार लेते हैं. जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान में या अमेरिका में भी लोग 60 साल, 50 साल, इवन मैक्सिमम 70 साल की एज में जो है ना इवन डेथ होने शुरू हो जाती है लोगों की. तो क्या वजह है कि जापान के इस आइसलैंड पे लोग 100 साल से भी ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं. सो वेस्टर्न पीपल्स जाते हैं और उस आइसलैंड पे रहना शुरू कर देते हैं. दे वांट टू नो ऑल अबाउट इट. वो इस तमाम चीज़ों को जानना शुरू करते हैं कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी इतनी. तो सबसे पहले जो चीज़ वेस्टर्न लोगों ने नोट की वो थी इकिगाई. इकिगाई का क्या मतलब है कि पर्पस ऑफ योर लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है. बिकॉज़ दे आर नॉन मुस्लिम. वो तो नॉन मुस्लिम थे, उनकी तो स्ट्रगल भी उनको करनी पड़ती है पर्पस अपना फाइंड आउट करने के लिए. उन्होंने कहा हर इंसान का एक इकिगाई होता है, उसका पर्पस होता है, पर्पस ऑफ लिविंग हर लाइफ या हिज लाइफ. इकिगाई कंसिस्ट ऑन समथिंग. इकिगाई का मतलब है किसी एक चीज़ पे कंसिस्ट हो जाना. ठीक है. तो इकिगाई में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. 4 चीज़ें. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट यू लव, कि मुझे क्या पसंद है.
मुझे आपने देखना है कि आपको कौन सा काम है जो करना बहुत पसंद है, जिससे खुशी महसूस होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे स्किल्स लर्निंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा फर्स्ट वन पॉइंट हो गया इकिगाई में से, व्हाट यू लव। अब आपने फाइंड आउट करना है कि आपको क्या करना बहुत अच्छा लगता है या बहुत खुशी मिलती है या कोई चीज़ आपका पैशन है। ये आपने अपने पर्सनालिटी के लिहाज से तलाश करना है इस क्वेश्चन का आंसर। एंड सेकंड इज़ व्हाट यू आर एट गुड एट, कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। कोई ऐसी क्वालिटी आपकी, कोई ऐसी खासियत, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत अच्छी कुकिंग आती है या किसी को कुछ भी पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, एक स्किल है, किसी की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है या कोई किसी और स्किल में बहुत एक्सपर्ट है। और मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उर्दू इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, अच्छी खासी ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी खासियत को तलाश करना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है, आपके अंदर क्या ऐसी खासियत है जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है। एंड थर्ड इज़ व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, कि अगर कोई काम करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं, अगर मैं ऑनलाइन काम करती हूं तो मुझे पेमेंट भी मिलती है, मुझे अर्निंग भी होती है। और आप जो काम करते हैं तो आपको आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप क्यों कर रही हैं, आपको उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है। एंड द फोर्थ इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को ज़रूरत किस चीज़ की है। आपकी ज़िंदगी में आपने देख लिया कि आपको किस काम से खुशी मिलती है, आपका मकसद क्या है, लेकिन अब आपने ये देखना है कि जो चीज़ें आपने सेट की हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपका मकसद है, अब क्या दुनिया को भी उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो जैसे हर इंसान जाता है, आप भी जानते हैं कि हर फ़र्द को पैसे की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई काम किया जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि बग़ैर कुछ किए तो पैसे नहीं मिलते। तो इसके लिए हमें स्किल सीखना, एजुकेशन लेना ये ज़रूरी है। तो मेरा इकिगाई ये मेरा पर्पज़ है कि मैं स्किल्स लर्न करूँ, स्किल सिखाऊँ, साथ अर्न करूँ, और ये मेरा पैशन भी है, मेरी लर्निंग भी है। इससे मुझे खुशी भी महसूस होती है कि मैं नॉलेज आगे डिलीवर करूँ। We all know one thing, without any purpose life can become useless। हम सब जानते हैं अगर ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ना हो तो ज़िंदगी बेकार है, यूज़लेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो उसका मकसद है, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, कोई गोल है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पायलट, कोई डॉक्टर, व्हाटएवर। हर एक का कोई ना कोई मकसद होता है, और जिस इंसान का ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता उसकी ज़िंदगी बेमायनी है, बेकार है। अब मकसद तो हर इंसान का कोई ना कोई होता ही है। अब उस मकसद को अचीव कैसे किया जा सकता है कि डेली ख़ुद को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहती बाकी तो आप अपने मकसद से बहुत दूर चले जाते हैं। अब मोटिवेशन कैसे लाई जाए कि अपने आप को रिमाइंड करवाया जाए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं एक पर्पसफुल लाइफ गुजारने के लिए आया हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आया हूँ। और आप जब नमाज़ पढ़ने के बाद उठते हैं तो आपके दिमाग में ये काम कर रहा हो और मुझे इसमें कामयाब होना है। आपका जो भी मकसद है उसके लिए दुआ करें। इकिगाई की जो पूरी बुक थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो लोग 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी है। तो वो लोग इसलिए 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं लंबी, क्योंकि वो करते क्या हैं, वो गोल सेटर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। वो लोग ज़िंदगी में अपना कोई ना कोई मकसद सेट करके रखते हैं कि उन्होंने करना क्या है, और वो लोग जो है ना गोल सेटर होते हैं, और जब वो अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए उस पर डट जाते हैं तो वो फिर ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। और वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। जैसे हमारा यहाँ अमूमन ये होता है कि छोटी सी कोई बात हो जाए हम बहुत ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, और स्ट्रेस जो होता है इंसान को बहुत जल्द बूढ़ा कर देता है। स्ट्रेस इंसान की बॉडी पर वाज़े नज़र आना शुरू हो जाता है।
तो स्ट्रेस से इंसान की जो एज होती है वो इफ़ेक्ट होती है, उसकी दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो इफ़ेक्ट होती है। तो जो स्ट्रेस है, परेशानी है, ये हम हर चीज़ को सर पे सवार कर लेना, ओवर थिंकिंग कर लेना, सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये चीज़ जो है इंसान की ज़िंदगी के लिए डेंजरस होती है और उसकी उम्र में कमी का सबब बनती है। जबकि जापान में जो लोग ओकोकावा आइसलैंड पे रहते थे वो लोग स्ट्रेस नहीं लेते थे बहुत ज़्यादा। और वो लोग सेकंड क्या चीज़ करते हैं कि वो लोगों की हेल्प भी करते हैं। हमारे माशरे में भी हेल्प की जाती है, लेकिन बहुत कम आजकल होता जा रहा है कि लोग किसी दूसरे की हेल्प करें। लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि अब तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, किसी की हेल्प करके भी कोई सिला नहीं मिलता। तो ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को अवॉइड करें और हेल्प करना सीखें। इससे आपको इंटरनली सुकून मिलेगा और आपकी बॉडी पर भी इस चीज़ के पॉजिटिव असरात आपको नज़र आएंगे। थर्ड चीज़ क्या है, उस बुक में मेंशन है कि वो लोग सब्ज़ियाँ बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ पर्सनली क्या होता है कि हम लोग सब्ज़ियाँ अवॉइड करते हैं। हम बीफ, हम मटन, हम राइस, हम इस चीज़ों को जंक फूड्स, फास्ट फूड्स हम ये प्रेफर करते हैं। हमारे बच्चे भी ये खा रहे हैं, हम भी अपनी जो डाइट है वो इस तरह की ले रहे होते हैं। जो चीज़ हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रही होती है हम वो काम कर रहे होते हैं, जबकि वो लोग इस चीज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। वहाँ जापान में एक गांव था, 10 से 12 लोग थे। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई थी। वो क्या करते थे कि जिसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती थी उसके गार्डनिंग फसल में उसकी मदद करते थे, उसकी ज़मीन पे उसकी फसल उगाने में उसकी मदद करते थे। और वो फिर ढूंढते थे कि किसी और को हेल्प की ज़रूरत तो नहीं, यानी कि जिधर भी जहाँ भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है वो वहाँ जाते, उसकी ज़मीन पे उसकी फसल काश्त करने में उसकी मदद करते। और पूरे गांव के लोग इस ग्रुप के लोगों की मदद करते थे, क्योंकि ये लोग दूसरे लोगों की मदद कर रहे होते थे तो वो उनको फ़ंड वगैरह देते थे ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। वो लोग सब्जियां बहुत खाते थे। इस आइलैंड पर हर शख्स ने अपना एक गार्डन बनाया हुआ था। वो उसमें सब्जियां उगाते हैं और उसके बाद तैयार करके खाते, और 100 साल तक वहाँ के लोग रिटायर नहीं होते, वो काम करते रहते हैं। और इस आइलैंड पर एक शख्स है जो सबसे ज़्यादा जिसने ज़िंदगी गुजारी, 122 साल का रिकॉर्ड है कि उसकी ज़िंदगी, उसके लाइफ टाइम 122 साल उसने ज़िंदगी बसर की। इंसान को जो चीज़ जल्दी बूढ़ा करती है, फिर कहूँगी वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत जल्द बूढ़ा कर देता है और वक्त से पहले मौत के करीब इंसान हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से आपकी हेयर इफ़ेक्ट होते हैं, आपकी आइज़ साइड वीक होने शुरू हो जाती हैं, आपकी जो दिमाग की ग्रोथ लेवल होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, आपका दिल किसी काम में नहीं लगता। तो ये चीज़ें आपको जो है ना मौत के करीब करती हैं। जबकि आइसलैंड पे जो लोग 100 से भी ऊपर ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ थी कि वो स्ट्रेस कम लेते थे और ऐसी डाइट लेते थे जो उनको हेल्थी रखे, और इसके अलावा वो लोगों की एक कम्युनिटी बनाई हुई थी कि एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है और उसका एग्ज़ाम है और वो आज लेक्चर सुन के कहे कि भाई मैंने तो स्ट्रेस ही नहीं लेना, स्ट्रेस लेने से तो मेरे जो है ना ये नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे। थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी ज़रूरी है ताकि तैयारी कर सके, अपने गोल अचीव कर सके। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस लेना, हद से दर्जा परेशानी का शिकार हो जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है और आपको आपकी एज पर भी इफ़ेक्ट करता है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरी बॉडी स्ट्रेस की वजह से जो है ना इफ़ेक्ट हो जाती है। तो आज हमने ये इस लेक्चर में पढ़ा कि हम ज़िंदगी में हमारे मकसद क्या होना चाहिए, अपना मकसद फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, क्या हमारा मकसद है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, और स्ट्रेस के बारे में हमने सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ इकिगाईज़ क्या हैं, ज़िंदगी को गुजारने के मकसद, उसके साथ साथ हम कौन से ऐसे असूलों पर अमल करें कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाए।